नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों एक ऐसा उबाल आया है जिसने लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी यानी चुनाव आयोग और एक राज्य की मुख्यमंत्री के बीच सीधा टकराव पैदा कर दिया है। मामला विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर से जुड़ा है, जिसे लेकर ममता बनर्जी न केवल सड़कों पर उतरी बल्कि खुद अपनी दलीलें पेश करने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। एक तरफ जहां ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर बंगाल के लोगों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद सनसनीखेज हलफनामा दायर कर बंगाल के माहौल पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने कोर्ट से सुरक्षा और हस्तक्षेप की गुहार लगाई है, क्योंकि उसे डर अब कानूनी दांव पेच का नहीं बल्कि जमीन पर अपने अधिकारियों की जान का है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों चुनाव आयोग ने बंगाल को लेकर इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी एक अजीब से खौफ के साए में काम कर रहे हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों का एक व्यवस्थित पैटर्न बन गया है। आयोग का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषणों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां चुनाव कर्मचारियों को निशाना बनाना आसान हो गया है। आयोग ने विशेष रूप से 14 जनवरी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जिसमें मुख्यमंत्री ने एक माइक्रो ऑब्जर्वर हरिदास का नाम सार्वजनिक रूप से लिया था। आयोग का कहना है कि किसी वैधानिक कर्तव्य निभा रहे अधिकारी को इस तरह सार्वजनिक रूप से आइसोलेट करना या उसकी पहचान बनाना उसे सीधे खतरे में डालने जैसा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब ये अधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। हलफनामे के मुताबिक राज्य पुलिस बूथ लेवल ऑफिसर्स की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। मुर्शिदाबाद का उदाहरण देते हुए आयोग ने बताया कि वहां के 9 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने लिखित में काम छोड़ने की पेशकश की है, क्योंकि उन पर हिंसक हमले हुए और उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। उत्तर दिनाजपुर में तो 700 लोगों की उग्र भीड़ ने एसआईआर कार्यस्थल पर धावा बोल दिया था। चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने कहा कि ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव की नींव कैसे रखी जाएगी। बंगाल में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचक अधिकारी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देश के किसी भी अन्य राज्य के सीईओ को ऐसी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। यह अकेला तथ्य ही बंगाल के चुनावी माहौल की भयावहता बताने के लिए काफी है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि जहां अन्य राज्यों में चुनावी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, वहीं बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप और डराने धमकाने की वजह से पूरी मशीनरी ठप होने की कगार पर है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़े होकर अपनी दलीलें दी। उन्होंने एसआईआर को बंगाल के खिलाफ साजिश करार दिया। ममता का तर्क है कि जीवित लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है और बंगाली उपनामों की वर्तनी में मामूली गड़बड़ी को आधार बनाकर लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो प्रक्रिया 2 साल में होनी चाहिए उसे 3 महीने में खत्म करने की क्या जल्दी है। उन्होंने कोर्ट से लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाते हुए कहा कि बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जबकि बीजेपी शासित असम में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस पूरी प्रक्रिया और सुरक्षा पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है। क्या ममता बनर्जी इस प्रक्रिया को रुकवाने में कामयाब होंगी या चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से वो सुरक्षा कवच मिलेगा जिसकी वो मांग कर रहा है? बंगाल की कानूनी जंग आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करेगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।